जिंदगी में मुकाम पाने के लिए किस्मत का नहीं बल्कि जिद का साथ होना बेहद जरूरी है। वरना कौन सोच सकता है कि संघर्ष की धूल से उठने वाला इंसान एक दिन सत्ता तक पहुंच जाएगा। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। ये कहानी किसी बड़े राजनीतिक परिवार की नहीं है, ना किसी करोड़पति नेता की है, ना ही सत्ता में पैदा हुए किसी बड़े चेहरे की। ये कहानी है एक ऐसी साधारण सी महिला की जिसकी सुबह दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ करने से शुरू होती थी, जिसके हाथों में सोने की चूड़ियां नहीं बल्कि संघर्ष के निशान थे, जिसकी हथेलियों पर सत्ता की लकीरें नहीं बल्कि मेहनत की दरारें थीं, जिसकी जेब खाली थी लेकिन आंखों में उम्मीदें जिंदा थीं। और फिर एक दिन वही महिला विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ती है, विधायक बनती है और आज मंत्री पद की शपथ लेकर सरकार का हिस्सा भी बन चुकी है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की नई मंत्री कलिता मांझी की। एक ऐसी महिला जिसने गरीबी से लड़ाई लड़ी, हालात से लड़ाई लड़ी, समाज के तानों से लड़ाई लड़ी और हार से लड़ाई लड़ी और आखिर में इतिहास जीत लिया। जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के कैबिनेट विस्तार के दौरान नए मंत्रियों ने शपथ ली तो मंच पर कई बड़े चेहरे मौजूद थे, बड़े नेता, बड़े नाम, बड़ी राजनीति। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां अगर किसी नाम पर बजी तो वो नाम था कलिता मांझी का। क्योंकि राजनीति में अक्सर चर्चा होती है बड़े घरानों की, बड़ी दौलत की, बड़ी विरासत की, लेकिन इस बार सुर्खियों में थी एक ऐसी महिला जो कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोकर अपना परिवार चलाया करती थी। ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, ना करोड़ों की संपत्ति और ना ही कोई बड़ा सा सरनेम, लेकिन उनके पास वो ताकत थी जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं हुआ करती। वो था संघर्ष। और शायद इसी संघर्ष की गूंज और इसी संघर्ष की ये पूंजी उन्हें मंत्री पद तक ले आई। कलिता मांझी का जीवन अभावों के बीच शुरू हुआ। घर की आर्थिक हालात इतनी खराब थी कि बचपन से ही जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। परिवार का पेट भरने के लिए उन्हें दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और काम करना पड़ता। सुबह से शाम तक मेहनत, बदले में कुछ हजार रुपए और फिर उसी थकी हुई जिंदगी के बीच एक सपना, कुछ बदलने का सपना। कहते हैं सपने सिर्फ अमीरों के नहीं होते, हौसला रखने वालों के भी होते हैं और कलिता मांझी ने ये साबित कर दिखाया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो चुनाव लड़ रही थी तब भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। दिन में घरेलू काम और बाकी समय में जनता के बीच। ना बड़ी गाड़ियां, ना करोड़ों के चुनावी खर्च, ना चमचमाते मंच और ना ही हजारों के पोस्टर्स। बस एक महिला और उसके साथ खड़ा जनता का वो अटूट भरोसा। लेकिन हर जिंदगी की और हर संघर्ष की कहानी में एक कठिन मोड़ जरूर छिपा होता है। कलिता मांझी की जिंदगी में भी वो मोड़ आया। साल 2021 बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिया। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, गांव-गांव गई, लोगों से मिली, अपने संघर्ष को अपनी पहचान बनाया। लेकिन जीत उनसे करीब 12,000 वोट दूर रह गई। उन्हें शिकस्त मिली और अक्सर लोग यहीं टूट जाते हैं, सपने छोड़ देते हैं, संघर्ष से हार मान लेते हैं। लेकिन कलिता मांझी ने हार को अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे अपनी अगली लड़ाई की शुरुआत बना दिया। उसी चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके प्रचार में पहुंचे थे। पीएम मोदी ने मंच से उन्हें अपनी बहन बताया था। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके समर्थन में जोरदार प्रचार किया था। उस वक्त एक दौर था जब कलिता मांझी संघर्ष कर रही थी, हार का सामना कर रही थी और आज एक दौर ये है जब वही महिला विधायक बन चुकी है। आपको बता दें कि मंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं और अब सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने जा रही हैं। सोचिए, जो हाथ कभी दूसरों के बर्तन साफ करते थे, आज वही हाथ सत्ता की शपथ उठा रहे हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, यही संघर्ष की सबसे बड़ी जीत है। तो सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने उनके लिए प्रचार किया। मंच सजे, रैलियां हुई, भीड़ उमड़ी, लेकिन उस वक्त किस्मत ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनका साथ नहीं दिया। हालात विपरीत थे, राजनीतिक जमीन कमजोर थी और नतीजा आया हार। करीब 12,000 वोटों से मिली इस हार ने उन लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कलिता मांझी का राजनीतिक सफर अब यहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, लोग एक बार हार के बाद टूट जाते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, राजनीति से दूरी बना लेते हैं। लेकिन कलिता मांझी उन लोगों में से बिल्कुल नहीं थी जो हालात के आगे घुटने टेकते हैं। उन्होंने हार को अपनी आखिरी मंजिल नहीं बनने दिया, बल्कि उसी हार को अगली जीत की तैयारी बना दिया। हार के बाद भी वो जनता के बीच बनी रहीं, लोगों की समस्याएं सुनती रहीं, संगठन के लिए काम करती रहीं, गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ी रहीं,
ना कोई बड़ा पद, ना कोई सत्ता, ना सुविधाएं, लेकिन उनके पास जनता का भरोसा था और खुद पर भी अटूट विश्वास। फिर आया वो दिन जब किस्मत ने करवट ली। बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें दोबारा चुनावी मैदान में उतार दिया। इस बार जो हुआ उसने पूरे बंगाल की राजनीति को चौंका कर रख दिया। उस ग्राम विधानसभा सीट जहां बीजेपी कभी जीत नहीं सकी थी, जहां तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, उसी गढ़ में कलिता मांझी ने सेंध लगाने का काम किया। उन्होंने कमल खिलाकर दिखा दिया और करीब 12,000 वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की। सोचिए, जिस महिला को कभी लोग कामवाली कहकर बुलाया करते थे, जिसने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर अपना परिवार का भरण पोषण किया, उसी महिला ने एक दिन राजनीतिक इतिहास लिख रख दिया। लेकिन अगर आप कलिता मांझी की कहानी को सिर्फ एक चुनावी जीत मान रहे हैं, तो शायद आप इस कहानी की असली ताकत को नहीं समझ सके। ये सिर्फ राजनीति नहीं, या फिर ये राजनीति की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की वो कहानी है, ये उस भरोसे की कहानी है जो एक गरीब इंसान खुद पर करता है, जिसने सोचा था कि झाड़ू पकड़ने वाला हाथ एक दिन सत्ता की कमान भी संभाल सकता है। किसने सोचा था कि बर्तन साफ करने वाली महिला एक दिन मंत्री पद की शपथ लेगी। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो इंसान की शुरुआत नहीं देखती, बल्कि उसका संघर्ष देखती है। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके सपनों में जान बाकी है, तो मेहनत करने का हौसला अगर आपके अंदर जिंदा है, तो मंजिल भी एक दिन रास्ता पूछती हुई आपके दरवाजे तक आ पहुंचती है। और कलिता मांझी की कहानी इस बात का जीता जागता सबसे बड़ा सबूत है। बर्तन धोने से लेकर मंत्री पद की शपथ तक का ये सफर सिर्फ एक महिला की जीत नहीं, बल्कि उस भारतीय लोकतंत्र की भी जीत है जो आज की एक आम इंसान को असाधारण बनने का मौका देते हैं। क्योंकि इतिहास हमेशा बड़े घरानों के लोग नहीं लिखते, कभी कभी इतिहास वो भी लिख देते हैं जिनके हाथों में कल तक बर्तन थे और आज वही हाथ सत्ता की शपथ भी उठा रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब राजनीति को कुछ परिवारों की जागीर माना जाता था। ये कहा जाता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सत्ता सीमित लोगों तक सिमटती रह गई थी और आम इंसान राजनीति से दूर होता जा रहा था। लेकिन ऐसे दौर में बीजेपी ने कई ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जो जमीन से जुड़े थे, संघर्ष से निकले थे और समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों की आवाज बने थे। कलिता मांझी उसी सोच का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई। एक घरेलू कामगार महिला को चुनाव लड़ने का मौका देना, फिर उस पर भरोसा बनाए रखना और उसका मंत्री पद तक उसे पहुंचाना, ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक संदेश भी है। यही वजह है कि भले ही कलिता मांझी ने जीत बंगाल के उस ग्राम सीट से दर्ज की हो, लेकिन आज चर्चा पूरे देश में हो रही है। हर जगह उनके संघर्ष की बातें की जा रही हैं, उनकी मेहनत की बात हो रही है, उनकी कामयाबी की कहानी सुनाई जा रही है। क्योंकि लोग सिर्फ नेताओं की जीत नहीं देखते, लोग उस संघर्ष की जीत को देखते हैं जो किसी इंसान को जमीन से उठाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा देता है। और कलिता मांझी की कहानी वाकई एक ऐसी ही कहानी है जो ये बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो, नेक हो, तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। तो आप कलिता मांझी की इस सफर को कैसे देखते हैं? उनके इस कामयाबी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीति में ऐसे संघर्षशील लोगों को ज्यादा मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।